नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ईडियम्स है वो है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। कौन सा ईडियम्स है? ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि घाव पर नमक छिड़कना। एग्जाम्पल क्या है? हिज रूड रिमार्क्स एडेड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि एक तो भाई साहब का बेइज्जती हो, ठीक ना, और किसी ने अपने रूड बिहेवियर के कारण उसको और भी ज़्यादा बुरा वाला कह दिया, तो ये क्या हो गया? वो किसी के घाव पे, किसी के जले पे नमक छिड़कने के बराबर हो गया, ठीक ना। और ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है, जैसे घर में हम लोग अक्सर ही कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, ठीक ना। तो मम्मी सुनाती है, फिर पापा को पता चलता है, वो भी सुनाते हैं, फिर दादाजी को पता चलता है, तो वो भी कुछ ना कुछ अपना दही में जोरन डाल ही देते हैं, ठीक ना। तो वही होता है घाव पर नमक छिड़कना, ठीक है। चलिए हमारा अगला इडियम्स है बी एट वंस बेक एंड कॉल। कौन सा इडियम्स है? बी एट वंस बेक एंड कॉल। इसका अर्थ होता है हर समय सेवा के लिए तैयार रहना। एग्जाम्पल क्या है? द असिस्टेंट वॉज एट हिज बेक एंड कॉल, यानी कि जो असिस्टेंट था, ठीक ना, जो असिस्टेंट है वो हमेशा सेवा देने के लिए तैयार है, ठीक ना। लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि ये चीज़ किसी भी पर्सन के लिए मत करना, हमेशा सेवा देने के लिए तैयार मत रहना किसी पर्सन के लिए, ठीक ना, क्योंकि तुम असिस्टेंट नहीं हो यार। अब तुम्हारा पर्सनली एक अच्छा खूबसूरत लाइफ है, तो उस पे ध्यान दो, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे ब्यूटीफुल बनाना शुरू करो, ठीक ना, किसी के पीछे मत रहना। चलो हमारा अगला इडियम से बी ऑन क्लाउड 7। बी ऑन क्लाउड 7, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, ठीक है, सातवें आसमान पर होना। जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल क्या है? सी वाज ऑन क्लाउड 7 आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है, यानी कि ये बहन जी का क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया, तो बस सब हवा में उछल रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लोग का भी ऐसा ही होगा, जब हम सिलेक्शन ले लेंगे तब हम लोग का भी बी ऑन क्लाउड 7 होता रहेगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला इडियम से बैटविन स्केला एंड कैरिब्डिस, ठीक है, बैटविन स्केला एंड कैरिडिस। इसका अर्थ होता है दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंसना। इसका अर्थ क्या होता है? दो कठिन परिस्थितियों के बीच फंसना। एग्जाम्पल क्या है? द कंपनी वाज बिटवीन स्केला एंड कैरिडिस, ठीक है, यानी कि जो कंपनी है वो दो ठो प्रॉब्लम के बीच में फंसी हुई है, अब उसको समझ में नहीं आता है कि इस तरफ जाना है या फिर इस तरफ जाना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला है ब्रिंग टू बुक। कौन सा इडियम्स है? ब्रिंग टू बुक। इसका अर्थ होता है दंडित करना, ठीक है, दंडित करना, पनिश करना। एग्जाम्पल क्या है? द पुलिस ब्राउट द क्रिमिनल टू बुक, यानी कि जो पुलिस थी, जो पुलिस था, उसने क्रिमिनल को दंड देने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए उसको बुलाया, ठीक ना। चलिए बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कौन सा इडियम्स है? बिल्ड कैसल्स इन द एयर। इसका अर्थ होता है हवाई किले बनाना। इसका अर्थ क्या होता है? हवाई किले बनाना। एग्जाम्पल क्या है? डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। भाई साहब ये बात सच है, ठीक ना, कि ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। कोई व्यक्ति होता है, हमारे दोस्तों के सर्कल में भी ऐसा है कि एक व्यक्ति है, एक दोस्त है, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक ना, कि आज कल मैं मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा, ठीक ना, कल मैं भारत सरकार की इकोनॉमी को चलाऊंगा। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बस वो पूरा दिन बस बात ही करते रहते हैं, ठीक ना, उसके रिलेटेड कोई भी एक छोटा सा भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बातों पे नहीं, उनके एक्शन पे, उनके बिहेवियर पर जाया जाता है, ठीक ना, उनके बिहेवियर से उनको जज किया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला इडियम से बर्न वंस बोट्स। कौन सा इडियम से? बर्न वंस बोट्स। इसका अर्थ होता है वापसी का रास्ता बंद कर देना। वापसी का रास्ता बंद कर देना। एग्जाम्पल क्या है? ही बर्नड हिज बोट्स बाय क्वाइटिंग हिज जॉब, यानी कि भाई साहब को बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेशन आ गया था, गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने जॉब से क्या किया? क्वाइट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। अब उन्हें वापस जाना ही नहीं है उस जगह पे, ठीक है, उस जगह को उसने क्या किया? लात मार दिया, ठीक है। चलिए हमारा अगला इडियम से कैरी कोल्स टू न्यू कैसल।
कैड इक्वल्स टू न्यू कैसल। इसका अर्थ होता है अनावश्यक काम करना, अनावश्यक काम करना। जैसे कि हम लोग सबको पता है कि हम लोग का क्या आने वाला है, एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। लेकिन कोई बंदा है अगर वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पूरा दिन बस रील्स देखता रहता है, शॉर्ट्स देखता रहता है, तो वो क्या करता है, अनावश्यक काम करता है, बस फालतू का काम करता है। ठीक ना। चलिए हमारा अगला इडियम्स है कम वाट में। कौन सा है, कम वाट में। इसका अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक ना, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना सिलेक्शन लेना है, हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, हमें अपने माता पिता के नामों को रोशन करना है। ठीक है, प्राउड फील करना है उनको। ठीक है, एग्जाम्पल के कम वाट में आई विल सक्सीड, यानी कि कुछ भी हो जाए भाई मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे अपनी लाइफ को बनाना है, अपने सक्सेस को एंजॉय करना है। ठीक ना, अपना सिलेक्शन लेना है, ये सब दिमाग में डाल करके रखो। ठीक है, चलिए हमारा अगला है ड्रॉ अ ब्लैंक। कौन सा इडियम से, ड्रॉ अ ब्लैंक। इसका अर्थ होता है कोई सफलता न मिलना। एग्जाम्पल क्या है, वी ड्रॉ अ ब्लैंक इन आवर सर्च। ठीक है, यानी कि हमने मेहनत किया, सर्च किया, काम किया, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिला। और भाई साहब ये बहुत ही बड़ा झूठ है। ठीक ना, मेरा मानना ऐसा है कि कहीं पर भी, चाहे कोई भी जगह हो, आप अगर अपना एनर्जी और एफर्ट और टाइम लगाते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, चाहे वो एक्सपीरियंस मिले, चाहे आपका रिजल्ट मिले। ठीक ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है, और वही चीज़ के थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला है गो अगेंस्ट द ग्रेन। कौन सा इडियम्स है, गो अगेंस्ट द ग्रेन। इसका अर्थ होता है स्वभाव या इच्छा के विरुद्ध होना। एग्जाम्पल क्या है, लाइंग गोज अगेंस्ट द ग्रेन फॉर हिम। ठीक है, यानी कि झूठ बोलना उसके लिए कैसा है, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाना है। ठीक है, इसे और एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ, जो मैं टीचिंग करता हूँ, तो भाई इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक ना, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक डिप्लोमा किया था, और वहाँ जा कर के मुझे काम धाम इधर उधर करना पड़ता था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगता था। ठीक ना, वहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने टीचिंग करना शुरू किया, और टीचिंग सबसे अच्छा जॉब है। बस बैठे रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, बस यही करना होता है। ठीक ना, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई साहब पहले आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। ठीक ना, कम से कम 3 से 4 घंटे खुद को देना होगा, हर दिन खुद को बिल्ड करना होगा, तभी आप सामने वाले को, किसी को भी कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से हैव अदर फिश टू फ्राई। हैव अदर फिश टू फ्राई, अधिक महत्वपूर्ण काम होना। एग्जाम्पल क्या है, आई कांट कम, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। ठीक है, यानी कि मैं नहीं आ सकता हूँ भाई, क्योंकि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और ऐसा मैंने देखा है कि अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो काम है वो सबसे पहले होता है। ठीक ना, पहले ऐसा होता था कि किसी ने बुला लिया तो मैं चला जाता था दोस्तों के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब मेरा अगर काम है तो मैं उनको मना कर देता हूँ और मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि मेरा काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से इन डीप वाटर। कौन सा इडियम से, इन डीप वाटर। इसका अर्थ होता है बड़ी मुसीबत में होना। एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ इन डीप वाटर आफ्टर द मिस्टेक। ठीक है, भाई साहब ने कोई ऐसा मिस्टेक कर दिया, कोई ऐसा गलती कर दिया जिसकी वजह से वो बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से कीप अंडर रैप्स। कौन सा इडियम से, कीप अंडर रैप्स। इसका अर्थ होता है गुप्त रखना। एग्जाम्पल क्या है, द प्रोजेक्ट वाज केप्ट अंडर रैप्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको गुप्त रखा गया, उसको सीक्रेट रखा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से लीव इन द लर्क। कौन सा इडियम से, लीव इन द लर्क। इसका अर्थ होता है मुसीबत में छोड़ देना। एग्जाम्पल क्या है, हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम इन द लर्क, यानी कि इसके जो दोस्त थे वो इन्हें छोड़ करके चले गए हैं मुसीबत में। भाई साहब अगर ऐसा कोई दोस्त है तो उसको जल्दी से अपने जीवन से साफ़ करो। ठीक ना, अगर ऐसा कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, तो उसको अपने जीवन से साफ़ करो। ठीक ना, और इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त हैं वो मुझे हर पल सपोर्ट करते हैं, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी तरह का हो, वो हमेशा मुझे सपोर्ट देते हैं, मुझे सुनते हैं, समझते हैं। तो इस चीज़ में मैं भाई बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। ठीक है, चलिए हमारा अगला इडियम से मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। कौन सा इडियम से, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका अर्थ होता है सच स्वीकार करना। एग्जाम्पल क्या है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक, यानी कि भाई साहब ने जो गलती किया था, जो मिस्टेक किया था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया।
ठीक है। और ये बहुत बड़ा क्वालिटी होता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम्स है मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड, इसका अर्थ होता है निर्णय लेना। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टडी हार्ड, ठीक ना। यानी कि मैंने अपना निर्णय ले लिया कि अब मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़ोर शोर से पढ़ाई करूँगा, ठीक ना। ऐसा वाला जो मोटिवेशन होता है वो केवल 2 दिन चलता है, ठीक ना। मेरे अंदर भी था, लेकिन मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया। अब मेरे अंदर है कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ चाहिए, ठीक ना। इस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ, ना कि 2 दिन तक मैं पढ़ूँगा, नहीं। अगर मुझे आधे घंटा पढ़ना है, मैं कोई भी शेड्यूल बनाता हूँ 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाता हूँ, ठीक ना। अगर मुझे पढ़ना है तो केवल 25 मिनट रिवीजन करना है, 25 मिनट पढ़ना है। 25 मिनट का 2 स्लॉट हो जाएगा, लेकिन एक स्लॉट हमेशा 25 मिनट का ही होता है, ठीक ना। क्योंकि उससे ज़्यादा मैं सस्टेन नहीं कर पाता हूँ, तो फालतू का बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, लिख करके रख लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये मेरा एक्चुअल एक्शन है और मैं इसे अच्छे से करता हूँ, ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम्स है ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। कौन सा इडियम्स है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। इसका अर्थ होता है दुविधा में होना। एग्जाम्पल क्या है, सी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, यानी कि उसको वो दुविधा में है कि भाई उसे शादी करनी है, ठीक ना, शादी करनी है या नहीं करनी है, वो सोच ही नहीं पा रही है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, ठीक है। कौन सा इडियम्स है, रेस्ट ऑन ऑन्स लॉरेल्स। इसका अर्थ है पुरानी सफलता पर निर्भर रहना। एग्जाम्पल क्या है, डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, ठीक है। यानी कि पुरानी सफलता जो आपको मिल गई है, ठीक ना, कोई भी सक्सेस अगर आपको मिला है तो भाई वहाँ पे स्टक नहीं रहना है, वहाँ पे रुके हुए नहीं रहना है, हमें उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। हमेशा लाइफ में ग्रो करते रहना है, बॉडी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, स्किल में, नॉलेज में, टैलेंट में, सब कुछ में ग्रो करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला इडियम्स है थ्रो कॉशन टू द वाइंड। कौन सा इडियम्स है, थ्रो कॉशन टू द वाइंड। इसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। थ्रो कॉशन टू द वाइंड का अर्थ क्या होता है, जोखिम उठाना। एग्जाम्पल क्या है, ही थ्रू कॉशन टू द वाइंड एंड इन्वेस्ट एवरीथिंग, ठीक है। यानी कि जोखिम उठा करके भाई साहब ने सारा कुछ अपना इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे इलॉन मस्क का, ठीक ना। उसने पेपल बेचा था, तब उसके पास कुछ भी नहीं था, क्यों, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिया था। इसलिए तो भाई साहब उसने उस टाइम में, अपने समय में जोखिम उठाया था, उसने उस टाइम में रिस्क लिया था, इसलिए आज वो राजा है, आज वो जी रहा है, अच्छा खासा लाइफ जी रहा है, ठीक ना। तो आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, ठीक ना, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, तो आज हम देख लेते हैं कि एसएससी का मोस्ट रिपीटेड कौन कौन सा इडियम्स है जो बार बार हमसे पूछा जाता है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ड्रॉ अ ब्लैंक, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, ब्रिंग टू बुक, कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, इन डीप वाटर, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, थ्रो कॉशन टू द वाइंड, ठीक है। ये जितने भी इडियम्स वो सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो इन सब इडियम्स को आप लोग अच्छे से बाय हार्ट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का वैल्यूएबल क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इंप्रूव होता रहे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।